दोस्तों हमारे फेस पे पिगमेंटेशन जो होता है ना, उसका कारण सबको मालूम है, लेकिन क्यों होता है, उसको ठीक करने का तरीका क्या है। क्योंकि हम लोग सिर्फ अपने फेस पर ऊपर से ही उसको ट्रीट करना जानते हैं, लेकिन अंदर से सही करेंगे तो वो आपके फेस पे दोबारा नहीं आएंगी, वजह जो भी हो। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि आपके फेस पर या बॉडी पर कहीं पर भी यदि पिगमेंटेशन हो जाता है ना, क्योंकि ये जो है ना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है, जिसको कहते हैं पिगमेंटेशन, जिसको कहते हैं झाइया या कहते हैं मिलाज्मा। इससे हर लेडी परेशान है। अधिकतर लेडीज के फेस पे आपको पिगमेंटेशन मिलेगा ही मिलेगा, किसी के कम किसी के ज़्यादा, लेकिन होता ही है। इसकी वजह से दोस्तों उनकी ब्यूटी खराब हो जाती है, साथ ही फेस इतना मतलब कितना भी मेकअप कर लो, लेकिन फेस पे वो ग्लो नहीं रहता है जो कि जिसकी वो हकदार होती है। तो आज हम बात कर रहे हैं कि हमें झाइयों पर ऐसा क्या लगाना चाहिए जिससे कि वो ठीक भी हो और दोबारा आए भी ना। तो इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं दोस्तों। तो हमको लेना है सबसे पहले दही लेना है, लेकिन दही लेना है हमको हंग कर्ड, यानी कि जो हम दही को किसी कपड़े में बांध करके थोड़ी देर के लिए लटका देते हैं ना, तो जो उसका पानी होता है वो निकल जाता है। तो उस पानी को निकालने के बाद जो गाढ़ा गाढ़ा दही बचता है ना, उसको कहते हैं हंग कर्ड। तो उस दही को लेना है, क्योंकि वो जो दही होता है ना बिल्कुल इतना ज़्यादा हमारे फेस पे काम करेगा, क्योंकि उसमें पानी की मात्रा बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है। तो इसलिए हमको वही दही लेना है। खट्टा हो फ्रेश हो इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हाँ लेना आपको ऐसा ही है जो कि बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो। क्योंकि ये जो हम बनाने जा रहे हैं आज, ये जो DIY बनाने जा रहे हैं पिगमेंटेशन के लिए, तो ये हमारे फेस की पिगमेंटेशन के साथ साथ और भी चीज़ों पर वर्क करने वाला है। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में स्किप करके मत देखिएगा, क्योंकि इससे बहुत सारे लोगों की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होने वाली है। क्योंकि गर्मियों में हमारी स्किन काली हो जाती है, पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसलिए इस पूरी वीडियो को देखने के बाद अप्लाई जरूर कीजिएगा, और अप्लाई करने के बाद मेरे को रिजल्ट जरूर शेयर कीजिएगा। तो हमको लेना है हंग कर्ड, और उसमें ही हमको 1 से 2 चम्मच लेना है। यदि आपको उसका कोई यूज़ ज़्यादा है तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन हमको फेस के लिए नेक के लिए चाहिए। तो 1 से 2 चम्मच हंग कर्ड लेना है, और उसमें आपको 1 चम्मच अलसी के बीज, मार्केट में बहुत आराम से मिल जाते हैं, तो अलसी के बीज लेना है और उसको बहुत ज़्यादा बारीक पाउडर उसका बना लेना है। क्योंकि अलसी के बीज हमारी जो फेस की जो प्रॉब्लम होती है, सबसे ज़्यादा जो हमारे फेस पे एक चमक लाने का काम करता है जो है अलसी के बीज। साथ ही हमारे जो रिंकल्स हो जाते हैं ना, उस पर काम करता है अलसी के बीज। हमारी लटकती हुई स्किन को टाइट करता है अलसी का बीज। तो ये दोस्तों हमारे फेस के जो एजिंग साइन आते हैं ना, उसको दूर करने के लिए अलसी के बीज जब उसमें दही में मिल जाते हैं ना, तो इतना अमेजिंग वर्क करते हैं हमारे फेस पे। तो इसलिए हमको इन दोनों ही चीज़ों को लेना है, बहुत बारीक पाउडर बना करके हमको उस दही में मिला देना है। मिलाने के बाद आपको कम से कम आधा घंटा इसको छोड़ना ही छोड़ना है, ताकि दही और अलसी के बीज जो है ना आपस में अच्छे से मिक्स होके आपके फेस पे वर्क करने के लिए वो थोड़ा सा समय लेंगे दोनों चीज़ें। तो आपके फेस पे वर्क करने का जो है ना, उनको आधे घंटे का समय देना जरूरी होता है अलसी के बीज और दही को। अब इसके बाद हमको इसमें और क्या चीज़ मिलानी है जिससे हमारे फेस पे इसका जो रिजल्ट है ना वो इतना अमेजिंग आने वाला है। तो अब इसमें हमको जो मिलाना है ना, वो भी आपके फेस की पिगमेंटेशन को, कालेपन को, झुर्रियों को, झाइयों को, सबको ही एक ही बार में वॉश करने वाली है। ये जो मैं कुछ चीज़ें और इसमें मिलाने वाली हूँ, तो इसी में हमको मिलाना है मुलैठी का पाउडर जरूर मिलाना है, क्योंकि यही हमारे फेस को इतना क्लियर और ब्राइट कर देता है। क्योंकि इसको जो है ना हर ब्यूटी क्रीम में मिलाया जाता है, फेस वॉश में मिलाया जाता है। जो मार्केट में जितनी भी एंटी एजिंग क्रीम होती है या आपके फेस को गोरा करने वाली जो क्रीम, सीरम, लोशन आते हैं, उन सभी में मुलैठी का ही यूज़ होता है। क्योंकि ये एक आयुर्वेदिक हर्ब है, लेकिन इसकी जो रिजल्ट है ना, ये आपको जब चेहरे पे लगाएंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद दिखाई देंगे। दोस्तों यदि आपके फेस पे झाइयाँ हैं और आपका नहीं जा रहे हैं, और वो इतनी ज़्यादा गहरी हो गई हैं कि लगाने से फ़ायदा नहीं हो रहा है ना, तो आप मुलैठी पाउडर को दही में मिला करके खाना शुरू कर दीजिए। दिन में किसी भी समय आधा चम्मच मुलैठी का पाउडर आप दही में मिला करके खाना शुरू कर दीजिए। तो जो आपके फेस पे जो सालों पुरानी झाइयाँ हो गई थी ना, जो जा नहीं रही हैं, वो आपके 15 दिन में ही बिल्कुल जड़ से गायब हो जाएंगी। इतना अमेजिंग रिजल्ट है मुलैठी का और मुलैठी के पाउडर को। तो इसमें आपको फेस वॉश में भी आप मिला सकते हैं, DIY में भी मिला सकते हैं, साथ ही इसको सीरम में भी मिला सकते हैं मुलैठी को।
तो फिलहाल हमको दही और अलसी के बीज के साथ ही मुलैठी का पाउडर मिलाना है, और इसके साथ ही हमको मिलाना है 1 से 2 चुटकी फिटकरी का पाउडर मिलाना है, क्योंकि ये आपकी लटकती हुई स्किन को टाइट करेगा, साथ ही आपके यहाँ पर जो झुर्रियाँ हो जाती है ना, जो जिसे फाइन लाइंस कहते हैं, उनको ख़त्म करेगा। साथ ही यहाँ पर जो झुर्रियाँ आ जाती हैं उन्हें ख़त्म करेगा। साथ ही हमें यहाँ के लिए भी पैक बनाना है, तो यहाँ की जो स्किन ढीली पड़ जाती है उस पर भी ये काम करेगा, जिसमें हम इसको जो है ना पावरफुल जो बना रहे हैं, उससे हमें फिटकरी के पाउडर से हम इसको ज़्यादा पावरफुल बना रहे हैं। तो इसमें इसको ज़रूर डालना है। ये आपके फेस के दाग धब्बों को दूर करेगा, साथ ही आपके जो है पिगमेंटेशन को बहुत जल्दी से रिमूव करता है। साथ ही आपकी स्किन को जो कि बुढ़ापा आ रहा था ना, उसको दूर करने के लिए जो फिटकरी का पाउडर है ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि ये आपकी जो एंटी एजिंग क्रीम जो बनाई जाती है उसमें डाला जाता है फिटकरी को। तो इसमें इसको जरूर डालें। अब इसमें आपको डालना है एलोवेरा जेल डालना है। वो एलोवेरा जेल आपको डालना है केसर चंदन वाला डालना है, क्योंकि गर्मियों के लिए हम जो DIY बना रहे हैं ना, तो उसमें केसर चंदन वाला जब एलोवेरा हम मिला देंगे तो इसके जो रिजल्ट है ना, वो आपके फेस पे बहुत ज़्यादा ठंडक देंगे, आपका ग्लो बढ़ा देंगे। साथ ही आपको ये फेस पैक लगाने में मज़ा आने लगेगा। इतना प्यारा इसका जो है ना टेक्सचर होने वाला है, जो कि हम केसर चंदन वाला इसमें एलोवेरा जेल मिलाएंगे। अब इसमें हमको मिलाना है थोड़ा सा वो मिलाना है हल्दी। अगर आपके फेस पे हल्दी का रिजल्ट आपकी स्किन को काला करता है तो आप इसमें हल्दी बिल्कुल ना मिलाएं, और यदि आपको हल्दी का अच्छा लगता है तो आप हल्दी इसमें 1 चुटकी जरूर मिलाएं। तो इसमें अब हमको मिलाना है ग्लिसरीन। तो दोस्तों किसी भी DIY में, उपटन में, फेस वॉश में ग्लिसरीन को मिला करके लगाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि इससे ही आपकी जो एज बढ़ती है ना वो रुकना शुरू हो जाती है। क्योंकि ये आपके फेस में, आपकी स्किन में जो नमी जो खो रही होती है डे बाय डे या हर साल, आपकी एज ज़्यादा दिखने लगती है, क्योंकि आपकी फेस पे जो रूखापन है ना उसको लॉक करता है ग्लिसरीन। क्योंकि आप जो पानी पीते हैं उससे आपकी स्किन पर इतना इफेक्ट नहीं आता है जितना आपके ग्लिसरीन से आता है। तो दोस्तों इसलिए ग्लिसरीन को जब आप इसमें मिला करके लगाना शुरू कर देंगे तो आपके जो यहाँ के जो रिंकल्स है ना, यहाँ के, वो इतनी तेजी से गायब होने शुरू हो जाते हैं। साथ ही दोस्तों ग्लिसरीन को ना आप रोज में भी, जब भी आप नहा कर निकलें या सोने के लिए जब आप जाते हैं, तब आपको इस पर 1-1 बूंद ग्लिसरीन की ले लेनी है, और उसी में ही आप थोड़ा सा या तो नारियल का तेल डाल लीजिए या वैसलीन ले लीजिए। उन दोनों ही चीज़ों को मिक्स करके ना, और आप इस पर लगा करके और इस तरीके से अपने यहाँ की मसाज करनी शुरू कर दीजिए। साथ ही आपको दोस्तों यहाँ के साथ साथ ना इसको इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दोनों तरीके से आप 10-10 बार मसाज देनी शुरू कर दीजिए। इससे दोस्तों एक तो आपकी यहाँ की जो मसल्स होती है ना, यहाँ की जो एक्टिव नहीं रहती है, वो मसाज करने से एक्टिव हो जाएंगे, ब्लड सेल्स बढ़ जाते हैं। इसकी वजह से यहाँ के रिंकल्स बहुत तेजी से आपके ठीक होने शुरू हो जाते हैं। साथ ही दोस्तों आपकी जो ये वाली जो मसल्स होती है ना यहाँ पर, ये आपकी बिल्कुल ही डैमेज होनी शुरू हो जाती है जब आपकी एज बढ़ती है, और इसी वजह से आंखें अंदर धंसनी शुरू हो जाती है। तो जब आप यहाँ पर रोज मसाज देंगे ना दोस्तों, नेचुरली आपकी जो आंखें हैं वो बेहद खूबसूरत हो जाएंगी। क्योंकि हम जब उसकी मसल्स आंखों पर जब मसाज करते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ से हमारी जो आईसाइट को जो बढ़ाने वाली जो मसल्स होती है ना, उसको जब हम प्रेशर से इसको मसाज करेंगे तो उससे भी आपकी जो आईसाइट है वो बहुत तेज़ी से आपकी ठीक होने शुरू हो जाएगी, जो कि एज की वजह से आपके थोड़े थोड़े धुंधला दिखाई देने लगा था, या आपकी मेनोपॉज की वजह से आपको धुंधलापन आने लगा था आपकी आंखों में। तो वो सारी ही दिक्कतें आपकी इस तरीके से पूरी होने शुरू हो जाएंगी। तो आपको ये रोज ही मसाज करनी है, और उसके बाद थोड़े दिन में देखिएगा आपकी आंखें बेहद सुंदर हो जाएंगी, और साथ ही जो रिंकल्स थे ना वो खत्म होने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि आंखें जब अंदर धंसनी शुरू हो जाती है ना, तो थोड़ा सा हमारे फेस का लुक खराब होने लगता है। तो जब आंखों का उभार आता है नेचुरली, तो वो आपके फेस पे बहुत सुंदर लगने लगती है। तो इसलिए आपको रोज ही मसाज देनी है। अब इसको भी हमको जो है ना आधा चम्मच इसमें हमको ग्लिसरीन भी मिलानी है, और मिलाने के साथ साथ इसको बहुत अच्छे से इन सारी ही चीज़ों को मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपको अपने फेस पर इसको लगाना है, और लगाने के साथ ही दोस्तों इस डायरेक्शन में लगाना है, और साथ ही इस डायरेक्शन में आपको लगाना है ये वाला फेस पैक, क्योंकि ये आपकी एजिंग के लिए भी है, पिगमेंटेशन के लिए भी है, साथ ही आपके झुर्रियाँ हो, झाइयाँ हो, फेस का कालापन हो, सभी के लिए, गर्मियों के लिए इतनी बेस्ट रेमेडी है ना कि आप इसको रोज ही लगाएं। इसको एक भी दिन छोड़े नहीं, आपको जब समय मिले, सुबह दोपहर शाम रात,
जब भी आपको समय मिले तब आप इस रेमेडी को जरूर अप्लाई करें। साथ ही दोस्तों इस जगह को इग्नोर करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ की स्किन सबसे जल्दी डैमेज भी होती है, साथ ही लटकती भी है। तो इसलिए यहाँ पर भी कोई भी आप उपटन, फेस वॉश, फेस पैक या DIY कुछ भी अगर आप लगाते हैं ना, तो आप इस वाली जगह को, जो गर्दन की जो सामने वाली जो जगह होती है ना, इसको जरूर ही अपने उसमें पैक में शामिल किया कीजिए। इसी से ही आपका जो फेस और नेक की जो खूबसूरती है ना, वो बढ़ती है, एक साथ बढ़ती है, और उससे आपकी एज भी एकदम स्लो डाउन हो जाती है और आप भी बिल्कुल यंग लगने लगते हैं। तो दोस्तों ये तो बात हो गई हमारी हमने खाने के लिए भी मुलेठी पाउडर बताया है, जिससे आपके अंदर से ही जो पिगमेंटेशन बनने की जो प्रक्रिया थी ना, वो बिल्कुल खत्म हो जाती है ना। तो आपका फेस, आपका नेक, आपकी बॉडी पे कहीं पर भी काला धब्बा, पिगमेंटेशन या कुछ भी, या कोहनी हो गई, पैर हो गए, जो भी जगह आपकी एज बढ़ने की वजह से आप या ध्यान नहीं दे पाते हैं, उस वजह से काला बनाने लगता है ना, तो जब आप मुलेठी पाउडर खाना शुरू कर देंगे तो आपकी पूरी बॉडी के ही ये सारे निशान गायब होने शुरू हो जाएंगे कुछ ही दिनों में। ऐसा नहीं है कि आपको महीनों खाना है, आपको 15 से 20 दिन अगर आप रोज खाएंगे ना, तो आपकी ये सारी ही दिक्कतें ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। अब बात करते हैं कि हमारी जो ब्यूटी है वो ऐसा हम क्या लें कि अंदर से ही वो हमारी ब्यूटी एकदम से दिखाई देने लग जाए, हमको जो है एकदम निखार अपने को भी महसूस हो, और हमें जो भी देखे वो कहे कि आप तो बहुत सुंदर लगने लगे। तो उसके लिए हमको लेना है सी बकथ्रॉन नाम का एक पाउडर है, कैप्सूल है, जूस है। मार्केट में बहुत आसानी से मिल रहा है, ऑनलाइन तो बहुत ही आराम से मिल जाता है ये, और बहुत ज़्यादा पैसों का भी नहीं होता है। तो आप इसको लेना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये एक ऐसी बेरी है जो कि जहाँ पर हाई टेम्परेचर होता है, जैसे कि लद्दाख हो गया या ऐसी ठंडी जगह हो गई जहाँ पर जो है बहुत तेज टेम्परेचर डाउन रहता है, वहाँ पर ही ये बेरी उगती है, और 100% ऑर्गेनिक है। इसमें कोई केमिकल नहीं है, कोई मिलावट नहीं है। तो इसलिए ये आपके अंदर से ही उस ब्यूटी को बनाता है। तो इसलिए इसको ये है ब्यूटी पाउडर भी कहा जाता है, ब्यूटी कैप्सूल भी कहते हैं, लेकिन ये सी बकथ्रॉन है, 100% ऑर्गेनिक है। तो इसको आप लेना शुरू कर दीजिए दोस्तों। 10 से 15 दिन लेंगे ना, तो आपकी सारी ही प्रॉब्लम ठीक होने शुरू हो जाएंगे। आपके बालों की ग्रोथ इतनी बढ़िया हो जाएगी कि आपको जो है ना, जो कमज़ोर बाल थे वो आपके टूटने, झड़ने बंद हो जाएंगे, घने हो जाएंगे बाल, आपकी आईसाइट बढ़िया हो जाएगी, आपके नाखून जो टूटते थे वो आपके बढ़िया हो जाएंगे। साथ ही आपके अंदर से जो एक एनर्जी लेवल डाउन होता चला जाता है एज की वजह से, तो वो भी आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। क्योंकि सी बकथ्रॉन नाम का जो ये बेरी है, ये पाउडर में, कैप्सूल में, जूस में हर तरीके से अवेलेबल है। आप जिस तरीके से इसको ले सकते हैं लीजिए, और लेने के बाद दोस्तों 10-15 दिन बाद ही ना आपकी ब्यूटी से संबंधित जितनी भी परेशानियां थी वो खुद ब खुद दूर हो जाएंगी। तो दोस्तों आप लगाने के साथ साथ जब खाना भी शुरू करते हैं ना, तो आपकी बॉडी से वो रिस्पॉन्स इतना अच्छा दिखाई देता है ना, कि आपको फिर वो उस चीज़ में कहीं कोई कमी रह ही नहीं जाती है। तो इस तरीके से दोस्तों आपको लगाइए भी और खाइए भी, और उसके बाद अगर मेरी बताई हुई रेमेडी से आपको फ़ायदा होता है तो आप शेयर कर सकते हैं, साथ ही मुझे एक प्यारा सा कमेंट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर।